का पावर सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे। पावर सप्लाई में एसी टू डीसी कैसे बनता है और कौन कौन सा सेफ्टी से होते हुए गुजरता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग इसको चेक करेंगे तो सीरीज से चेक करेंगे, है ना। पहले मेन लाइन से चेक नहीं करेंगे, हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो तो आपका ये तो आपको जल जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ट्रेसिंग कर लेंगे कि आखिर कौन कौन सा से होकर ट्रेसिंग हम लोग का जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दो बार हम लोग यूज करते हैं न्यूट्रल और फेस। तो ये हम लोग इस सीरीज में हम लोग आगे लेके जाएंगे दोनों के अलग अलग। अब सेफ्टी के रूप में कुछ बहुत सा डिवाइस को यूज करेंगे, तो जैसे कि हम लोग इंटरफेरेंस कैपेसिटर्स, EMI फिल्टर, NTC, फ्यूज, ये सब यूज करेंगे। तो यहाँ पे NTC लगा हुआ है, फ्यूज लगा हुआ है, ये इंटरफेरेंस कैपेसिटर्स है और EMI फिल्टर यानी कॉइल लगा हुआ और होते हुए जा रहा है। तो हम लोग बीच बैक में आते हैं और देखते हैं ट्रेसिंग। तो देखिए ये दो वायर आया, ये दो वायर हम लोग का एक न्यूट्रल और एक फेस है। ये वायर को हम लोग इधर लिए, इधर से आगे बढ़ाए और आगे बढ़ाते हुए कहाँ तक चल गए, तो ये कॉइल तक, इंडक्टर कॉइल या EMI फिल्टर यहाँ से लिए और ये सीरीज में लगा हुआ। एक लाइन को हम लोग यहाँ से लिए, यहाँ से होते हुए यहाँ चल गया और यहाँ से हम लोग क्या किए, जंप किए आगे, यानी ये जंप किए। तो ये देखिए कॉइल का इंडिकेटर है, तो ये हम लोग का इंडक्टर कॉइल या EMI फिल्टर। ठीक है, यहाँ से अगला लाइन हम लोग क्या किए, तो यहाँ से जोड़े, यहाँ से देखिए यहाँ जोड़ने से बाद यहाँ लेके आए। तो यहाँ पे बीच में क्या लगा हुआ, तो यहाँ से हम लोग का एक फ्यूज लगा हुआ। फ्यूज किस में लगा हुआ, सीरीज में। तो यहाँ से यहाँ लिए, फिर आगे हम लोग ट्रैक को लेके गए, आगे ये ट्रैक आगे चलते हुए फिर हम लोग यहाँ तक ट्रैक आया। इसके बाद हम लोग क्या लगाए, यहाँ से या फिर EMI फिल्टर लगाए, ये आगे लगा, फिर ये आगे लेके गए, फिर हम लोग पलटी किए। इसके बाद हम लोग का देखिए बहुत सा चीज पैरेलल में लगा हुआ। यहाँ से हम लोग जब पलटी करेंगे तो PCB को, तो हम लोग देखिएगा ये पैरेलल में लगा हुआ है, ये पैरेलल पे लगा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पलटी किए तो देखिए ये पैरेलल में लगा है। ये हम लोग इंटरफेरेंस कैपेसिटर्स बोला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग पैरेलल में लगाते हैं और साथ ही साथ देखिए ये भी पैरेलल में लगा हुआ है। ठीक है, और अगला हम लोग देखेंगे तो ये देखिए सीरीज में लगा हुआ, ये सीरीज में लगा हुआ है। तो ये भी हम लोग एक सेफ्टी के उद्देश्य से लगाया जाता है फ्यूज की तरह। यहाँ से हम लोग देखिए कंटिन्यूटी मोड पे रखिए इसको, ये देखिए सीरीज में लगा हुआ है। आगे हम लोग का यहाँ से आगे गया, आगे यहाँ से और यहाँ से लोग के आगे गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से होके यहाँ गया, फिर यहाँ से होके फिर हम लोग एक कॉइल लगाए, यानी इधर भी एक कॉइल लगाए, इधर भी EMI फिल्टर लगाए। ये देखिए यह लगा हुआ है, यह भी, यहाँ भी, यह डबल सेफ्टी में लगा हुआ है। ठीक है, यदि ये किसी कारणवश से फेलियर हो जाए तो ये आप फेलियर नहीं होगा। तो यानी हम लोग का सर्किट में सेफ्टी की उद्देश्य से इसको लगाया गया है। फिर हम लोग आगे लिए डबल, फिर हम लोग इसको भी सीरीज में लगाए, फिर आगे लेके गए, फिर आगे लेके इसको इंड कर दिए। अब ये देखिए ये वाला जो आगे लेके गए, ये आगे लेके इधर से गया और इधर से फिर इधर लेके आए और ये आगे लेके गए और वहां से क्या किया, जम्फर कर दिया, यहाँ से जम्फर किया हुआ। ये देखिए यहाँ से जम्फर करके फिर हम लोग इधर लेके आए, ये दोनों इस जगह पे आ गए। क्या या AC न्यूट्रल फेज। यहाँ पे हम लोग क्या लगाए, तो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगाए। क्यों, क्योंकि हम लोग को DC चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे DC बना लिए। अब हम लोग इसमें हॉट टेस्टिंग करेंगे कि यहाँ तक आ रहा है कि नहीं AC। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि डायोड इसको DC बना रहा है कि नहीं। उसके बाद हम लोग फिल्ट्रेशन सेक्शन में जाएंगे, उसके बाद हम लोग आउटपुट सेक्शन में जाएंगे कि आगे का आउटपुट वोल्टेज प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं। यदि मिल रहा है तो दोनों सेक्शन सही है, हॉट सेक्शन और कोल्ड सेक्शन, या हाई वोल्टेज सेक्शन, लो वोल्टेज सेक्शन। और यदि यहाँ आउटपुट नहीं मिल रहा है तो हम लोग का दिक्कत है, देखेंगे कि आउटपुट सेक्शन में दिक्कत है कि आपको मेन सेक्शन यानी हॉट सेक्शन में दिक्कत। अब हम लोग इधर जाएंगे, इधर जाने के बाद हम लोग फिर से देखेंगे वो कंपोनेंट। देखिए फ्यूज है, ये NTC है, इंटरफेरेंस कैपेसिटर्स है, ये EMI फिल्टर है, ये फ्यूज है और ये हम लोग का EMI फिल्टर है। इतना तक हम लोग देख लिए थे। उसके बाद रेक्टिफायर डायोड तक गए थे। उसके बाद हम लोग उसमें वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ से जाने के बाद हम लोग कोल्ड टेस्टिंग में हम लोग क्या देखें, ट्रेसिंग देखें, यहाँ से कनेक्टिंग है यहाँ तक। तो सीधे यदि हम लोग एक पॉइंट को लेंगे यहाँ से और यहाँ लगाएंगे तो बीप आएगा, मतलब यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा कनेक्शन है। यदि इस बीच में कहीं कनेक्शन हट जाए तो आपको बीप मोड में कंटिन्यू रहेगा। और ये भी देख लेंगे यहाँ से यहाँ कनेक्शन है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ कनेक्शन मतलब दोनों हम लोग का सही तरह से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें लगाएंगे, क्या करेंगे, AC में सबसे ज़्यादा रेंज पे रखना होगा। तो हम लोग का सबसे ज़्यादा रेंज यहाँ पे कितना है, 600 पे रख लिया।
यदि आपके पास और ज़्यादा रेंज है तो आप 600 भी बहुत है, क्योंकि 220 में हम लोग 240 वोल्ट आता है। अभी हम लोग देखेंगे ये दोनों को कि यहाँ वोल्टेज आ रहा है, तो ये पे हॉट टेस्टिंग में आपको बहुत सावधानी से काम करना होगा। हम लोग देखेंगे वोल्टेज आया, चलिए वोल्टेज यहाँ आया का मतलब ये आपका केवल प्रॉपर सही है और वहाँ से लाइन यहाँ तक आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ ट्रैक बढ़ाए, यहाँ वोल्टेज चाहिए, यहाँ वोल्टेज चाहिए, यहाँ वोल्टेज चाहिए, फिर हम लोग यहाँ लिए, फिर यहाँ वोल्टेज चाहिए, फिर हम लोग यहाँ देखेंगे इन दोनों में वोल्टेज चाहिए, इधर से होती है यहाँ वोल्टेज चाहिए, यहाँ से वोल्टेज यहाँ सही है, फिर वोल्टेज यहाँ सही है, फिर वोल्टेज यहाँ सही है, मतलब आगे जा रहा है, फिर यहाँ से वोल्टेज चाहिए, फिर यहाँ वोल्टेज चाहिए, यहाँ से फिर दोनों को हम लोग क्या किए, एक तो इधर लेके आ गए, तो यहाँ से यहाँ देखेंगे, अब एक को इधर लेके आए, यहाँ देखेंगे तो यहाँ वोल्टेज चाहिए, यहाँ देखिए वोल्टेज आ रहा है, और अब इन दोनों में वोल्टेज आ रहा है। यहीं तक हम लोग का एसी का था। अब हम लोग आगे चेंज होगा, यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग का यहाँ के बाद से बन रहा है, यहाँ के बाद से बन रहा है, तब हम लोग प्रो को चेंज कर देंगे। अब हम लोग डीसी लगा देंगे। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में बन रहा है, तो अभी हम लोग लगाए, तो ये ट्रैक यहाँ तक गया और ये ट्रैक यहाँ तक गया, तो हम लोग यहाँ और यहाँ लगाए, तो देखिए ये बढ़ रहा है, यानी प्रॉपर यहाँ तक वोल्टेज हम लोग का बढ़ गया। मतलब इतना सारा चीज हम लोग का सेक्शन पूरा पूरी सही है। पता कर लिए हॉट टेस्टिंग के जरिए, तो हम लोग का एडीसी बन के आ रहा है। अब हम लोग आगे का देखेंगे कि आउटपुट में क्या दिक्कत है। अभी देखिए ये जो मार्किंग क्या है, ये हॉट सेक्शन के अंदर आता है या हाई वोल्टेज सेक्शन, और यहाँ से यहाँ तक कोल्ड सेक्शन या लो वोल्टेज सेक्शन।